जीवन में जल्दी ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, और दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेले नहीं रह सकते हैं। ऐसे लोगों का अकेला पड़ जाना जैसे अंधेरी काल कोठरी में जीवन भर के लिए किसी कैदी का पड़ जाना। फिर ऐसे लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उलझ जाते हैं क्योंकि इनको अकेले रहना पसंद ही नहीं, खुद के लिए समय ही नहीं, खुद के कामों के लिए समय ही नहीं। फिर ऐसे लोग यह सोच के पछताते हैं कि काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर होकर खुद के लिए समय निकाला होता तो आज ऐसे दिन नहीं आते। पर अकेले रहना हर किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है, और अकेले रहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम अपने घर वालों, परिवार, रिश्तों, नातों, मित्रों से दूर रहें। अकेले रहने की भी एक कला होती है जो आगे हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जान लेंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। एक व्यक्ति एक गुरुवर के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? वे गुरुवर बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। गुरुवर ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरुवर का धन्यवाद अदा किया और कहा कि गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरुवर ने कहा कि पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया है, बस वही काफी है, और समझदार को इशारा ही काफी होता है। 1 महीने बाद वह व्यक्ति फिर से गुरुवर के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था। वह बहुत दुखी था और सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसे ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला। मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरुवर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे। रिश्तेदार, यहां तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी नहीं जाना था, जितना कि उनसे दूर होकर दुखी हो गया हूं। इसीलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी गुरुदेव? गुरुवर मुस्कुराए और गुरुवर ने कहा कि तुम परिवार को छोड़ भागे, मित्रों, रिश्तेदार, यहां तक कि छात्रों को भी छोड़कर भागे। पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरुवर ने कहा कि जो चीजें हमें दुख देती हैं वह कहीं बाहर नहीं होती। यहां तक कि जो हमें सुख देती हैं वह भी बाहर नहीं होती। ये सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु यहां कहां बसते हैं? ये सब हमारे मन में बसते हैं, और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भागे, तो तुम इनसे दूर कहीं नहीं गए। जब जो चीजें मन में बसी हों और वह आसपास हों, तो वह जो दुख देती है वह हमें बहुत लगता है, पर वह बहुत कम होता है। और जब हम और चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तभी हर चीजें बहुत ज्यादा दुख देती हैं, जैसे तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरुवर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहां सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है, और उन सुखों के पार दुख है, फिर सुख और फिर दुख। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वह हमें दुख देती है, और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाती है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या इन सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरुवर ने कहा, रास्ता तो है,
अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। उस व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुवर उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहां एक मेला लगा था और वहां बहुत भीड़ थी। गुरुवर ने कहा, देखो अपने आसपास, यहां किसी को जानते हो क्या? वह व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, यहां तो कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। गुरुवर ने कहा, क्या तुम यहां अकेले हो? व्यक्ति बोला, हां गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूं। गुरुवर ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, हां, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूं। अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं और अपने मित्रों से मिलना चाहता हूं। वही मेरे मन में चल रहा है। गुरुवर ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना पूरा ध्यान यहां होने वाली आवाजों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां हो रही आवाजों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज का कोई महत्व नहीं था, बस आवाजें थीं और वह था। उसने अपनी आंखें खोलीं और कहा, गुरुदेव, यहां तो मैं बिल्कुल अकेला हूं, सब है पर कुछ नहीं है। गुरुवर ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना है तुम्हें। रहो सबके साथ, पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेला रहना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होता। उसे चीजें दुख नहीं देती, वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति करता है। गुरुवर ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे, तब इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इसी एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरुवर बोले, मैं तुम्हें ऐसी 7 खूबियों के बारे में बताता हूं जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं और उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर बनाती हैं। गुरुवर ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, वह यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वह खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गुरुवर ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि यह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहां एक दूसरे की तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कुविचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं और फिर इंसान इन विचारों के वश में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में यह विचार नहीं आते, लेकिन वह क्योंकि अकेले हैं इसलिए दूसरों की तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। जिंदगी में हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वह है जो ऊपर वाला चाहता है। पर शायद हम ये नहीं जानते कि जो वो चाहता है हमारे लिए वही सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऊपर वाला वह देख सकता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें, भविष्य की चिंता करना भी छोड़ दें और सब ऊपर वाले पर डाल दें। दोस्तों, ऊपर वाले का खेल बड़ा निराला होता है। वो वही देता है जो वो चाहता है, लेकिन कर्म आपसे करवाता है। अगर आप कर्म करने में चूक गए तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हम मजबूर हो जाते हैं और ये बातें हमें बहुत दुखी कर देती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में दुखी होने के बजाय
जो हो रहा है उसे होने दो और खुद को ये बात याद दिलाओ कि ईश्वर ने हमारे सोच से भी ज्यादा बेहतर हमारे लिए कुछ सोच कर रखा होगा। कभी कभी ईश्वर आपके सामने मुश्किलें खड़ी कर देता है, बुरे हालात आपके सामने आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आपको मजबूत बनाना चाहता है, वो आपको कुछ सिखाना चाहता है। ऐसी बुरी परिस्थितियों में जो इंसान टूट जाता है, जो इंसान हार मान लेता है, आगे बढ़ने की कोशिश करना ही छोड़ देता है, वो अपने द्वारा लिए गए इन निर्णय की वजह से हमेशा के लिए वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन जो इंसान अपने ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, हमेशा कोशिश करता है, वह एक दिन में बुरी परिस्थितियों से बाहर भी निकल जाता है और उसे जिंदगी की वो हर खुशी मिलती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि वह इंसान इस बात को याद रखता है कि समय बदलता है। अगर अभी बुरा समय चल रहा है तो अच्छा समय भी आएगा। इसलिए केवल आप अपने कर्मों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपना मूल्य समझिए। जिस दिन आपको अपना मूल्य समझ में आ गया, उस दिन इस दुनिया में किसी की भी तारीफ या किसी की भी बुराई से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप इन छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठ जाओगे। उस दिन आप अकेले अपने साथ ही खुश रहना सीख जाओगे और फिर आप इस जीवन की यात्रा को जबरदस्ती नहीं बल्कि जबरदस्त तरीके से तय करोगे। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। दोस्तों, इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है, इंसान ही इंसान को डस रहा है। सांप तो यूं ही बदनाम है, अपने ही अपनों को दुख दे रहे हैं। ये किस्मत तो यूं ही बदनाम है।